आज का ये वीडियो ऊइजा बोर्ड के बारे में है। ये बोर्ड साइज में तकरीबन 18 बाई 20 इंच का होता है और पूरी तरह से लकड़ी का बना होता है। इसके साथ हमें एक लकड़ी की वस्तु मिलती है जो कि त्रिकोण आकार की होती है। लोग इसी वस्तु पे अपनी उंगलियां रखते हैं और किसी आत्मा से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। अगर संपर्क बनता है तो ये चीज अपने आप हिलती है और अलग अलग अक्षरों पर जाकर आपके सवालों का जवाब देती है। इस बोर्ड को उपयोग करने के 4 मुख्य नियम हैं। पहला नियम बोलता है कि किसी को भी मजाक के लिए इस बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा नियम ये कहता है कि इस बोर्ड को कोई भी अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है तो आपके साथ कम से कम एक और पार्टनर होना चाहिए। तीसरे नियम के मुताबिक इस बोर्ड को कब्रिस्तान में इस्तेमाल नहीं करना है। और चौथा नियम बोलता है कि आप इसे बिना अलविदा कहे नहीं जा सकते। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। दोस्तों, ये थी ऊइजा बोर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। नीलम, किरण और माला ही तीनों सहेलियां थीं जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ती थीं। उनकी 10वीं की परीक्षाएं लगभग खत्म ही हो गई थीं, लेकिन न जाने उन्हें 10वीं की परीक्षाएं का फल जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता थी। एक दिन वह तीनों एक फिल्म देख रही थीं। उस फिल्म में दिखाया जा रहा था कि कैसे एक ओझा बोर्ड की मदद से आत्मा से संपर्क किया जाता है और फिर आत्मा उन्हें आने वाले भविष्य की बातें बताती। फिल्म देखते देखते उन तीनों के मन में भी यह ख्याल आया। उन्होंने सोचा क्यों ना वह भी ऐसी एक क्रिया करके देखें, क्या पता शायद हो भी जाए। और खेल खेल में ही सही, उन्होंने एक कार्डबोर्ड के पेपर में ओइजा बोर्ड बना दिया। उन्हें वैसे यकीन नहीं था कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है। ये सोचकर उन तीनों ने एक कार्डबोर्ड पर ही ओइजा बोर्ड बना डाला। फिर उन्होंने आसपास चारों दिशाओं में मोमबत्तियां लगाईं और फिर तीनों ने ही अपनी उंगलियां ओइजा बोर्ड पर रख दी और वह आत्मा को बुलाने लगी। साथ ही वो कीच मंत्र भी पढ़ने लगे। नीलम ने पहले ही एक किताब की मदद से सारी क्रिया और मंत्र पढ़े थे। उसी की मदद से वो यह प्रक्रिया कर रहे थे। कुछ देर बीत जाने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद यह प्रक्रिया काम नहीं की होगी। यह सोचकर वह लोग वह प्रक्रिया छोड़ने ही वाले थे कि तभी अचानक उस कमरे में सफेद धुआं सा भर गया। तभी वहां पर एक आत्मा प्रकट हुई। यह देखकर तो पहले तीनों को विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्होंने जो ओइजा बोर्ड बनाया था वह काम भी करेगा, लेकिन वह काम कर चुका था। वो पहले थोड़ा डरे, पर वो आत्मा बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसी उनकी आज्ञा का ही पालन करने आई हो। उसके बाद उन लोगों ने उस आत्मा से कुछ सवाल पूछा, जिसका जवाब उन्हें उस आत्मा ने दिया भी। साथ ही उन्होंने अपने आने वाले 10वीं की परीक्षा के फल के बारे में भी पूछा। उस आत्मा ने उन्हें वह भी बताया। सब कुछ होने के बाद उन्होंने वापस से ओइजा बोर्ड की मदद से उस आत्मा को वापस भेज दिया। उस दिन उसकी सहेली किरण अपने घर में अकेली थी। उसके माता पिता बाहर शहर गए हुए थे, इसीलिए उन्होंने किरण के घर पर ही ओइजा बोर्ड से एक आत्मा से संपर्क किया था। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर पर आ गए थे। उसके बाद जल्द ही 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट लगा और तीनों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जैसा कि उस आत्मा ने बताया था कि तीनों को 10वीं की परीक्षा में अच्छे नंबर से फल मिलेगा, वैसा ही हुआ। तीनों पास हो चुकी थीं और उन्हें अच्छे ग्रेड मिले थे। हालांकि उसके बाद से उन्होंने ओइजा बोर्ड का कभी भी उपयोग नहीं किया, क्योंकि नीलम ने बताया था कि इसका ज्यादा उपयोग हानि भी पहुंचा सकता है। उसके बाद उन्होंने 11वीं में एडमिशन ले लिया और तीनों ही कॉलेज में आना जाना साथ में कर दी। एक दिन की बात है जब उनकी सहेली किरण पिछले 4 दिन से कॉलेज नहीं आ रही थी। यह सोचकर नीलम और माला बहुत परेशान हो गए, क्योंकि किरण ने उनसे न कोई संपर्क किया, ना ही कुछ बताया कि वह कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। जब भी वह उसका फोन लगाते उसका फोन भी नहीं लगता। इसीलिए उन्होंने किरण के घर ही जाने का फैसला किया। 2 दिन बाद कॉलेज में छुट्टी थी, इसीलिए वह लोग उसी दिन किरण के घर गए। जैसे ही वह लोग किरण के घर गए तो उन्हें जो कुछ दिखा वह देखकर दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। किरण के घर में कई लोग जमा थे और किरण की मां जोर जोर से रो रही थी। साथ ही सामने हॉल पर एक टेबल रखी हुई थी जिस पर किरण की फोटो थी और उस पर माला टंगी हुई थी। यह देखकर नीलम और माला को यकीन ही नहीं हुआ कि किरण की मौत हो चुकी है। वह जल्दी से किरण की मां के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा, आंटी,
यह सब कैसे हुआ? अचानक से किरण को क्या हुआ? इस पर किरण की मां ने रोते हुए बताया, पता नहीं पिछले 4-5 दिनों से वह कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगी थी, लेकिन कुछ पूछो तो बताती नहीं थी और कल अचानक से ही उसकी मौत हो गई। वह अपने कमरे में मृत पाई गई और उसके बिस्तर के नीचे से यह मिला। कहते हुए उन्होंने एक कार्ड उन्हें दिखा दिया। यह देखकर नीलम और माला हैरानी के साथ साथ डर भी गए, क्योंकि वह वही ओइजा बोर्ड था जो कि उन्होंने उस दिन उस आत्मा को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन यह ओइजा बोर्ड किरण के पास कैसे आया, ये वह नहीं जानती थी, क्योंकि उन्होंने उस दिन उसे खत्म करने का फैसला किया था, क्योंकि उसके बाद से वह कोई रिस्क नहीं लेने वाले थे। लेकिन शायद किरण ने चुपके से उसे अपने पास रख लिया था। नीलम को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। तब तो वो वहां से चली गई, पर 2 दिन बाद वो फिर किरण के घर आई और किरण के मां से मिली। तब उन्होंने किरण की मां को बताया कि हो ना हो, यह ओइजा बोर्ड का ही कोई ना कोई कारण होगा। उन्होंने किरण की मां को बताया कि इसका इस्तेमाल आत्मा को बुलाने के लिए किया जाता है। यह सुनकर किरण की मां बहुत डर गई। फिर उन्होंने एक पंडित जी से यह सारी बात बताई। जब पंडित जी घर पर आए तो उन्होंने वह ओइजा बोर्ड देखा। फिर साथ ही उन्होंने किरण के कमरे की तलाशी ली। जैसे ही वह कमरे में पहुंचे, उन्हें वहां बहुत ज्यादातर नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। उसके बाद उन्होंने जो कुछ बताया वह सुनकर नीलम, माला और किरण की मां हैरान हो गई। उन्होंने बताया कि इस ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किरण कुछ आत्माओं से संपर्क करने के लिए कर रही थी, जिससे कि उसने अकेले ही ओइजा बोर्ड से आत्मा से संपर्क किया। लेकिन ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करते समय उससे कुछ गलतियां हो गई और कई बुरी आत्माएं उस पर हावी हो गई, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। किरण अकेली ही उस बोर्ड का इस्तेमाल कर रही थी और उसे उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं आता था। उसी ओइजा बोर्ड पर जब से वो आत्माओं से संपर्क कर रही थी, इसीलिए उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगे, क्योंकि तब उस पर आत्माएं हावी होना शुरू हो चुकी थी और अंत में उसकी मौत हो गई। ये सब जब पंडित जी ने बताया तो किरण की मां हैरान हुई। साथ ही किरण को खोने का दुख अलग ही था। जब उन्होंने उस बोर्ड का इस्तेमाल किया था तब वह 3 थे, जिसमें से नीलम को ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करना ठीक से आता था, क्योंकि उसने एक जगह पढ़ रखा था कि उसे किस तरह इस्तेमाल करना है। इसीलिए उन्होंने उसे इस्तेमाल करके वापस खत्म करने का फैसला किया। लेकिन किरण ने लालच में आकर उस बोर्ड को चुपके से अपने पास ही रख दिया, और जब उसने उन आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश की होंगी तो उससे कुछ गलतियां हो गई, जिससे कि बुरी आत्माओं ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया था। इसीलिए वह अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी थी और आखिरकार उन आत्माओं ने उसकी जान ले ही ली। हालांकि किरण की मेडिकल रिपोर्ट में किरण की मौत हार्ट अटैक बताई गई, लेकिन सभी जानते थे कि उन आत्माओं ने किरण पर हावी होकर उसे मौत की नींद सुला दिया था। उसके बाद उस बोर्ड को नीलम ने जला दिया। पंडित जी ने किरण के कमरे का शुद्धिकरण किया और उसके सारे घर का भी शुद्धिकरण किया। ये सब जानने के बाद कि किरण की मौत बुरी आत्माओं की वजह से हुई है, किरण का परिवार बहुत बुरी तरह टूट गया। हालांकि नीलम और माला ने अब तक उन्हें यह बात नहीं बताई थी कि उन्होंने ही ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया था। अब वही बातें बताने से डर भी रहे थे और वह बातें राज की राज ही रह गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।